मूल भारतीय संस्कृति आधार है सुख का, शांति का, समृद्धि का और सभी जीवों का समान विकास। ये मूल भारतीय सनातन संस्कृति का आधार है। अगर आप मूल परंपराओं को देखोगे भारतीय संस्कृति को, तो आप पाओगे प्रत्येक परंपरा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार पर टिकी हुई है। आप जब गहराई में जाओगे तो हर चीज़ का आपको पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ी है, कहीं ना कहीं वो आय के बंटवारे से जुड़ी है, कहीं ना कहीं वो आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए जुड़ी हुई है। मैं आज बात करूंगा स्वास्थ्य के विषय में। आप सब परिचित हैं, भारतीय संस्कृति में प्रसाद बहुत पवित्र माना गया है। प्रसाद की परंपरा बहुत रही है। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद देते हैं। इवन गुरुद्वारों में भी भोजन के रूप में प्रसाद करवाया जाता है। प्रसाद प्रमुख आधार स्तंभ है। आप देखोगे प्रसाद के रूप में हमने किसका चुनाव किया? हमारे पूर्वजों ने किसका चुनाव किया? हमारे पूर्वजों ने चुनाव किया प्रसाद के अंदर लड्डू का। लड्डू भारतीय संस्कृति में प्रमुख प्रसाद माना गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे लड्डू शरीर की सभी बीमारियों को ठीक करता है। तो पहले आप लड्डू का कंटेंट देखिए। अब आधुनिक दौर में मिलावट आ गई। लड्डू बनता है चने से, चने का शुद्ध पिसा हुआ बेसन, उसके बाद देसी खांड और घी से। जिस समय हमारे यहाँ लड्डू के प्रसाद की परंपरा प्रारंभ हुई उस समय शुद्ध चना भी होता था, देसी खांड भी होती थी और देसी गौमाता का घी भी होता था। अब कैसे लड्डू आपके शरीर के सारे दोषों का नाश करता है, इसे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आप समझिए। चना जो है वो कफनाशक है, वातनाशक है। जब हम इसमें देसी खांड और गौमाता के घी से इसको सेकते हैं, पकाते हैं, इस लड्डू को बनाते हैं, तो यही लड्डू त्रिदोष नाशक हो जाता है। यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों का शमन करने वाला हो जाता है। अब आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ को क्या कहा गया है? वात का अर्थ है वायु और आकाश। वायु हमारे शरीर में है एक तत्व के रूप में और आकाश तत्व भी। दूसरा, पित्त का अर्थ है जल और अग्नि। जल लगभग 72% हमारे शरीर में है और लगभग 6% अग्नि है। उसके बाद आते हैं कफ। कफ के अंदर पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है। यानी हमारा शरीर 72% जल से, 12% पृथ्वी तत्व से और 6% आकाश तत्व से, 6% वायु और 6% अग्नि तत्व। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोटा मोटा यहीं पे कॉम्बिनेशन है। अब एक लड्डू वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित करता है। यानी कि जब हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो शरीर में कोई विकार होता है, कोई कष्ट होता है। वात के बढ़ने से दर्द होता है, पित्त के बढ़ने से जलन शुरू होती है, कफ के बढ़ने से खांसी, मलगम और बहुत सारी चीज़ें शुरू होती है। तो यही एकमात्र लड्डू ऐसा है, और बहुत सारी औषधियाँ हैं, लेकिन लड्डू प्रसाद के रूप में ऐसा है जो तीनों को संतुलित करता है। अब कल्पना कीजिए आप कितने श्रेष्ठ रहे हैं हमारे पूर्वज, जिन्होंने एक एक भोजन के पदार्थ से लेके एक एक परंपरा को उस श्रेष्ठता की ऊंचाई पर लेके गए हैं जहां से सभी को लाभ हो। तो आइए लौटे हम भारतीय संस्कृति की तरफ। भारतीय संस्कृति ही वो संस्कृति है जो संपूर्ण विश्व का कल्याण कर सकती है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस संस्कृति की हम बात करते हैं वो पूर्ण रूप से विकृति है। हमें पूर्ण सनातन संस्कृति चाहिए। जिस दिन इस राष्ट्र में पूर्ण सनातन संस्कृति लागू हुई उस दिन यह राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बनेगा और संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगा। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय धरती माँ, जय भारतीय संस्कृति।